और अब बारी है एक ऐसे शख्स की जो करते हैं बड़े ईमानदारी से अपना काम, जो करते हैं बड़े ईमानदारी से अपना काम, लेकिन फिर भी हो जाते हैं बदनाम। और वो शख्स हैं हमारे प्यारे दोस्त अनिल प्रधान। हेलो एवरीवन, इट्स अनिल। तो मैं बात करूँगा कॉलेज दोस्तों के बारे में। तो कॉलेज का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बढ़िया था और मुझे जो दोस्त मिले कॉलेज में सब अच्छे थे, कुछ बहुत अच्छे थे। बढ़िया लगा उनसे मिल के, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। और जो कॉलेज था, कॉलेज में जो टीचर थे वो सब टीचर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सब टीचर अच्छे थे, सबका बिहेवियर अच्छा था, अच्छा पढ़ाते थे। तो बात करें तो सब कुछ मतलब बढ़िया था। ओके, दैट्स इट। अब आने वाली देवी जी, जो कहने को तो मेरी प्यारी सी बहन है, पर जिसकी हंसी के चर्चे तो विश्वविख्यात चलते हैं। लेक्चर में सोने की अद्भुत कला से भरी हुई, हम सबकी प्यारी दुलारी और भूकंप ला देने वाली हंसी के साथ स्वागत है मेरी साक्षी का। हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे अपना। आज मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी कि गोयल में पढ़ के मुझे कैसा लगा, कैसे टीचर्स मिले मुझे, क्या क्या सीखने को मिला, कैसे फ्रेंड्स मिले मुझे। इंटरमीडिएट के बाद फर्दर स्टडी के लिए बाहर आके पढ़ना, लाइक मैं लखनऊ में आके पढ़ी, तो काफ़ी डर सा रहता है अंदर कि कैसा कॉलेज रहेगा, कैसे टीचर्स रहेंगे, कैसे फ्रेंड्स मिलेंगे। मेरे अंदर भी ये डर था, बट कॉलेज आके जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत ही अच्छे टीचर्स मिले मुझे। कोऑर्डिनेटर सर बहुत अच्छे थे मेरे, सुधीर सर काफ़ी सपोर्टिव थे, सबको बहुत मानते थे, सबकी बहुत हेल्प करते थे, सबको इक्वली ट्रीट करते थे और एकदम फ्रेंडली नेचर था उनका। ये काफ़ी अच्छा लगा हमको। मतलब कोई भी बात हम लोग बहुत इजीली उनसे कह पाते थे, शेयर कर पाते थे। कोई भी अगर स्टडी की दिक्कत होती थी तो सर से बहुत इजीली कह पाते थे। और इनफैक्ट सर भी हम लोग को हमेशा कहते थे कि मतलब हम लोग के टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं था, तुम लोग इतने इजीली हम लोग से आके कह पाते हो, हम लोग अपने टीचर से नहीं कह पाते थे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। सर अपने लाइफ से रिलेटेड भी एक्सपीरियंसेस को शेयर करते थे हम लोगों से, कैसे उन्होंने इतना हार्ड वर्क करके लाइफ में इतना स्ट्रगल करके आज हम लोग को पढ़ा रहे हैं। इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग के मतलब अंदर भी ऐसा आया कि मतलब हम लोग भी कुछ कर सकते हैं और इनफैक्ट ज़रूर करेंगे। हम लोग के पेरेंट्स इतना पैसा लगा के हम लोग को भेजे पढ़ने के लिए, तो ज़रूर कुछ बनेंगे, कामयाब होंगे। ये सब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सारे टीचर्स के, गोयल के। बहुत अच्छे थे सब टीचर्स, सर मैम सब बहुत अच्छे थे। सब फुल एफर्ट्स के साथ हम लोग को पढ़ाते थे, बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं बात करूँगी अपने फ्रेंड्स के। तो फ्रेंड्स भी बहुत ही अच्छे मिले मुझे। मोनिका, आकांक्षा, वैष्णवी, प्रीति, प्रतिभा, वर्षा दी, अदिति, ईशा, 8-9 गर्ल्स ही थे हम लोग, लेकिन सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से रहते थे सब। कभी झगड़ा वगैरह नहीं करता था कोई, सब बहुत अच्छे से रहते थे, एक साथ रहते थे। मोनिका, आकांक्षा बहुत मानती हैं मुझे, अभी भी मानती हैं। दोनों बहुत सपोर्ट करती हैं मेरा, बहुत हेल्प करती हैं। और रही बात बॉयज़ में, तो बॉयज़ में भी सब बहुत अच्छे थे। कुछ टॉपर्स भी थे, नरेंद्र, दिवाकर, बलेंदु था, हमेशा हंसाता रहता था सबको, सबको बहुत अच्छा लगता था। किंग चौधरी था, तो वो तो फोटोग्राफी के लिए ही फेमस था। सौरभ भैया थे मेरे, बहुत मानते थे हमको, बहुत डांटते भी थे, लेकिन बहुत सपोर्टिव थे, बहुत हेल्प करते थे सबका। ये सब कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मतलब जो डर था अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब मतलब कहीं भी जाने के लिए एकदम रेडी हैं, कहीं पढ़ने के लिए। ये सब बहुत अच्छा लगा मुझे। और लास्टली मैं गॉड से ही प्रे करूँगी कि सब कोई अपना गोल अचीव करे, सब अच्छे से रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।
कोई 1,000 की मोबाइल की बात कर लेता है तो कोई 2,000 की मोबाइल की बात कर लेता है, पर बड़ा मुश्किल होता है मना करना जब खुद किंग चौधरी 15,000 की मोबाइल से फ़ोटोग्राफ़ी की बात कर लेता है। सो लेट्स वेलकम टू द मास्टर ऑफ फोटोग्राफी मिस्टर दिवाकर किंग चौधरी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। दिवाकर नाम है हमारा, बाकी आप लोग तो जानते ही होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई, बहुत ज़्यादा, और मेरी वजह से ही हुई है, इसलिए कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और बाकी बातों को छोड़ते हैं और अपना कॉलेज एक्सपीरियंस बताते हैं आप लोगों से। तो 2 साल काफ़ी अच्छे से गुज़रे, बहुत अच्छे टीचर मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, कुछ तो अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक तो सर पे चढ़ा रहता है, सामने ही रहता है। तो चलिए छोड़िए, बाकी कॉलेज की बातें करते हैं। बहुत हसीन थे वो लम्हे, अभी तक याद आते हैं, और आप लोगों को उन लम्हों को बहुत मिस करते हैं हम लोग। अब पता नहीं कितनी शैतानियाँ कर दी हम लोगों ने। पीछे बैठकर कोई असाइनमेंट दे रहा है तो कोई केला खा रहा है पीछे बैठे, कोई ई ऊ आवाज़ निकाल रहा है। बहुत सारी शैतानियाँ की हम लोगों ने। बाकी अच्छे थे हम लोग, आप जानते ही होंगे। शैतानियाँ तो हम लोग बस ऐसे ही मस्ती मजाक के लिए किया करते थे। तो काफ़ी खुशीपूर्वक 2 साल गुजरे, जो कि हमेशा याद रहेंगे। हमारे नदीम सर बहुत अच्छे थे, काफ़ी सपोर्टिव भी थे। सुधीर सर फालतू डांटा करते थे, लेकिन ठीक ठाक थे वो भी। अब 12 बजे वाली बात अलग है, बाकी बंदा अच्छा था। टीचर तो टीचर को दोस्त भी 12 बजे वाले थे, जो हमेशा इधर उधर दिमाग लगाया करते थे। अभी भी हैं कुछ लोग, लेकिन अच्छे हैं वो भी। क्या करें, कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों को, कब तक कोई याद रखेगा। और अब ज़्यादा हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, दुआ में याद। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं अपने क्लास की सबसे प्यारी लड़की। इनके लिए हमने 2 लाइनें लिखी हैं कि यूं तो हज़ारों यार मिले इस जहां में हमको, यूं तो हज़ारों यार मिले इस जहां में हमको, मगर उस प्यारी सी टुकला को हम आज भी मिस करते हैं। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सारे क्लास की दुलारी प्रतिभा शुक्ला का। हाय गाइस, माई सेल्फ प्रतिभा, और मुझे अपनी डिप्लोमा की मेमोरीज़ के बारे में कुछ बताना है। जैसे कि वो मेरा कॉलेज लाइफ कैसा रहा, या मेरे फ्रेंड्स वहाँ के कैसे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं मेरे कॉलेज लाइफ से। मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी रही है, 2 साल की जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं वहाँ पे, जितने भी टीचर्स रहे हैं, सब बहुत अच्छे रहे हैं। खासकर तो मेरे टीचर्स, मतलब मेरे कोऑर्डिनेटर्स हैं, सभी सब बहुत ज़्यादा अच्छे रहे, बहुत सपोर्टिंग रहे हैं। 2 साल उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को। उसके बाद आते हैं मेरे फ्रेंड्स पे। तो सबसे ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स में सपोर्टिंग रही है मोनिका दीदी, बहुत मिस करती हूँ उनको, बहुत ज़्यादा याद है उनके साथ हैं। आकांक्षा दीदी, सौरभ, दिवाकर, बालेंदु, सब लोग बहुत मस्ती करते थे। बहुत अच्छी लाइफ थी, बहुत बहुत इन्जॉयफुल लाइफ रही है। उनके साथ जितनी भी यादें रही हैं, जितनी भी मतलब मस्ती रही हैं, क्लास की लड़ाई झगड़े, लगता लड़ाई झगड़ा तो होता नहीं था, लेकिन हाँ छोटे बहुत होते रहते थे। वैष्णवी हुई, प्रीति मेरी बेंचमेट, प्रीति और मैं और वैष्णवी तो हमेशा साथ ही में रहते थे। सेकंड बेंच पे हमेशा मोनिका दीदी, साक्षी और आकांक्षा दीदी रहती थी। और उसके बाद ज़्यादातर तो मेरी जो भी यादें रही हैं वो मोनिका दीदी और आकांक्षा दीदी के साथ ही रही हैं। साक्षी हमारे क्लास की सबसे लाफ्टर एक्सप्रेस रही हुई है। और उसके बाद सौरभ लड़ाई झगड़े में एक नंबर का। ऋषभ सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग पर्सन मेरे लाइफ में रहा हुआ मेरे 2 साल की जर्नी में। हर्ष जो कि मेरी ड्रीम टीम थी, मेरी सबसे अच्छी टीम थी, बहुत
मस्ती किया हम लोगों ने, जो कि हॉस्टल की मेरी लाइफ रही है। मेरे हॉस्टल के फ्रेंड रहे हैं। हॉस्टल के फ्रेंड मेरे बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत सपोर्टिंग थे, हमेशा मेरे साथ रहते थे। साधना मेरी रूममेट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव है और हमेशा साथ देती है। आज भी मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है, हमेशा मेरे साथ रहती है। मतलब वो जो 2 साल की जर्नी रही है बहुत मज़ेदार रही हुई है। एक तरह से कह सकते हैं कि उस तरह से दोबारा नहीं, उतनी अच्छी मेमोरीज दोबारा नहीं बन पाएंगी। वी मिस यू, बहुत मिस करती हूँ उन लोगों को, बहुत सारी यादें उन लोग के साथ। अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ एक ऐसे इंसान से जिससे छिपती नहीं थी मेरी एक भी बात और करता था पूरे क्लास को परेशान। मेरा सबसे प्यारा दोस्त और आप सबका छोटा डॉन ऋषभ। हाय, मेरा नाम ऋषभ गुप्ता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका क्लासमेट भी हूँ, बैचमेट भी हूँ, कुछ लोगों का अच्छा फ्रेंड भी हूँ, कुछ लोगों का दुश्मन भी हो सकता हूँ। कोई नहीं। मेरा मुझे गोयल में बहुत ही अच्छा लगा। मैं बताना चाह रहा हूँ जनरली बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड मिले हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स जो कि आज बहुत सपोर्टिव भी हैं और वो एक फैमिली मेम्बर की तरह हो चुके हैं जैसे कि मेरे लिए इस समय। और वो क्या कहूँ उनके दिन कैसे बीत गए 2 साल पता ही नहीं चला उन दोस्तों के साथ। जनरली पढ़ाई करना, घूमना, मस्ती करना, एंजॉय करना, क्लास बंक करना बहुत अच्छा वो टाइम था अपना। और वहाँ पे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स मिले, जैसे कि मस्ती मौज करने के लिए हमेशा साथ में बैठने वाले, साथ में घूमने वाले, मस्ती करने वाले। बहुत ही अच्छा मुझे फील लगा। मैं लास्ट ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि सब अपने फ्यूचर पे भी ध्यान दीजिएगा। दोस्ती यारी तो चलती रहेगी, हाँ कभी कभी याद कर लिया करना, सबको बोल रहा हूँ भाई। और लास्ट टाइम तक का रहेगा साथ अपना। बस सबके लिए एक लास्ट विश है कि सब अपना अच्छे फ्यूचर बनाएं। फिर मिलेंगे ज़रूर, भूलेंगे नहीं फिर को। थैंक यू यार, वेल विशेस टू ऑल, थैंक यू। जो रहती हैं हमेशा शांत, रखती हैं अपने काम से काम, गुस्सा है जिसकी नाक पर बैठा, जो है महाकाल की दीवानी। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। हेलो गोयल वर्ड्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप बता रही हूँ आपको मैं गोयल में 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था। गोयल में फर्स्ट ईयर तो वैसे हम लोग का कोविड में ही निकला। फिर सेकेंड ईयर हम लोग कॉलेज में गए तो वहाँ बहुत सारे, वैसे स्टार्टिंग में तो मैं इतना नहीं बोलती थी, और जैसे जैसे लोग से इंटरेक्शन हुआ काफ़ी अच्छा लगा। फिर दोस्ती हुई और काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हम, जो कि अभी तक भी हैं। कुछ ऐसे होते हैं ना कि बस मतलब कॉलेज तक ही रहते हैं फिर, और कुछ ऐसे जो हाँ हमेशा अगर कभी भी ज़रूरत पड़े हाँ हाजिर। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वी ऑल नो। आई नो अभी हम सब एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे हैं, कभी मिलेंगे। अभी तो सब अपना करियर बनाने में लगे हैं। गोयल में वैसे पढ़ाई तो अच्छी ही होती थी, बट मस्ती भी हम लोग कर लेते थे आराम से। क्लास में, कैंपस में, लाइब्रेरी जाते टाइम तो कुछ ज़्यादा ही होता था। लोग मेरी फ़ोटो देख के हंस लेते थे, मेरी फ़ोटो जोकर जैसी लगती थी पता नहीं। लाइब्रेरी वाले मैम को पटाने में भी लगते थे कुछ वो भी काफ़ी मज़ा आती थी। फिर वहाँ जाके हम लोग वीडियो शूट, फ़ोटो शूट भी होता था। ज़्यादातर मज़ा तो हाँ भाई इस कॉलेज से उस कॉलेज, 2 कॉलेज में रहने का फ़ायदा मिला हमें। लाइब्रेरी वहाँ है, क्लासेस यहाँ हैं, और बाकी टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, सपोर्टिव थे, पढ़ाई भी अच्छी होती थी।
और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आ जाए गोयल में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। हेलो गाइस, मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ एक ऐसे पर्सन को जो होते थे हमारे क्लास के टॉपर लिस्ट में। इनका होता था अलग ही स्वैग, हमारे सुधीर सर के चहेते और प्रीति के नारेंद्र। मैं नरेंद्र अग्रवाल, गोयल इंस्टीट्यूट डी फार्म स्टूडेंट। मैं आज आप लोग से अपने 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। इन 2 साल मेरे लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स रहे हैं। इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, जाना, लाइफ क्या होती है ये भी जाना। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड मिले, टीचर्स मिले, जिनके साथ ये 2 साल कब और कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। ये यहाँ पे टीचर्स मिले, बहुत ही सपोर्टिव थे, इंक्लूडिंग डायरेक्टर सर। सभी ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। टीचर्स ने कभी स्ट्रिक्ट हुए, उनका स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी था। उनके स्ट्रिक्टनेस में प्यार छुपा हुआ था। वो स्ट्रिक्ट होते थे तो पढ़ाई को लेकर के कि हाँ हम लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से कुछ परफॉर्म करें। यहाँ टीचर्स जो भी थे बहुत ही सपोर्टिव थे। उनका वही जो प्यार था बहुत ही अच्छा हम लोग को लगा। यहाँ पे फ्रेंड्स भी मिले, उनके साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। ये फ्रेंड्स के रिलेशंस जो क्लोजली हो गए, जिन फ्रेंड्स का प्यार सारा था, उनके साथ रहना, खाना पीना सब कुछ होता ही था। यहाँ पे लाइफ इतनी अच्छी, इन 2 सालों में इतनी अच्छी लाइफ हम लोगों ने जी है। यहाँ पे मतलब हर एक स्टेप्स में सपोर्ट मिला सभी का। ये टीचर्स हुए, फ्रेंड्स हुए, सभी ने सपोर्ट किया। हम लोग इस लाइफ को इन 2 सालों में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। टीचर्स का हर रोकना टोकना, अच्छी चीज़ें करने पे शाबाशी देना, ये बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छे से टीचर्स ने हम सबको संभाला। और ये 2 साल मैं लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता, कभी भी। यहाँ पे जो लाइफ जी शायद ही कभी ऐसा लाइफ जिया जा सके, बट ये लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट्स थे। और होप आप सब ने भी इंजॉय किया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। काली जुल्फ़ों के फंदे में न जाने फंसे कितने बंदे, जिनकी अदाओं के लाखों हैं दीवाने। आइए सुनिए उनको जो करती हैं सबके दिलों पर राज। आइए स्वागत करते हैं मिस फ्रेशर आकांक्षा सिंह का। Hi, this is Akansha Singh. From last 3 years, I'm doing D Farm from Goyal College. Today, I'm share with you my experience, what I had. My experience has been very nice because I got very wonderful friends here. And one more thing, I was also get the title of Miss Freshers, which is very special for me. And I got very wonderful teachers here, and they are very supportive for me, especially Sudhir sir, Nadeem sir, Ruchi ma'am. They are very supportive for me. तो अब हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास के एक ख़ास दोस्त के बारे में, जिनके बिना हमारी पूरी क्लास ही खामोश नज़र आती है। तो कुछ शब्दों के साथ हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। उधर आप उदास बैठे हैं, इधर हम मजबूर बैठे हैं। उधर आप उदास बैठे हैं, इधर हम मजबूर बैठे हैं। आखिर बात हो तो कैसे हो, जब खुद हमारे इंटरटेनिंग बॉय बालेंदु खामोश बैठे हैं। सो वेलकम टू द मोस्ट इंटरटेनिंग बॉय ऑफ आवर क्लास, बालेंदु कुशवाहा। हेलो गाइस, आई एम बालेंदु कुशवाहा और मैं आज अपने कॉलेज के बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ।
जो हमने 2 साल में देखा, सीखा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि गोयल में जितने टीचर थे बहुत ही अच्छे मिले, सपोर्टिव मिले और बहुत ही अच्छे थे। और गोयल के जो जितने भी हमारे दोस्त थे, जिसमें लड़के भी थे, लड़कियां थी, सारे अच्छे थे। लड़कियां बहुत ही अच्छी थी, सपोर्ट। कई सिंगर तो इन्हें सोचकर गाना गाते हैं, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। तो ध्यान दीजिए, अब आ रही हैं आदि शक्ति माँ जगदम्बा वैष्णो देवी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वैष्णवी गुप्ता। मेरी कॉलेज लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। जैसा कि पहले मैंने अपने स्कूल टीचर से सुना था कि कॉलेज में जाओ या ना जाओ, पढ़ो या ना पढ़ो, ये आप पे डिपेंड करता है। बट हम लोग का कॉलेज ऐसा नहीं था। हमें रोज़ कॉलेज भी जाना पड़ता था और पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। टीचर्स भी बहुत सारे थे, फ्रेंड्स भी बहुत सारे थे। बट कहते नहीं है, कुछ टीचर्स और फ्रेंड्स हमेशा याद रहते हैं हम लोग को, वो रहे या ना रहे, पर याद ही रहती हैं उन लोगों की। ऐसे ही हम लोग के टीचर्स भी थे। हम लोग की साक्षी मैम, वो हम लोग को DSBM पढ़ाती थी। लास्ट में उनका प्रेजेंटेशन लेना, हाय दादा, बहुत डर लगता था हम लोगों को। बट ऐसा हम लोग को याद भी हो जाता था उससे। हम लोग की स्टैटिक्स वाली मैम बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी हम लोगों को। फिर हम लोग नदीम सर, हाँ उनका लास्ट में क्वेश्चन पूछना, ओहो कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, कल पढ़ाया वो पूछेंगे या फिर पहले वाला पूछेंगे, हम लोग को पता नहीं रहता था। कुछ भी पूछ लेते थे, बट हाँ जो पढ़ाया वही पूछते थे। पर हम लोग की हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी, क्या क्या पूछेंगे। पर बहुत ही अच्छे थे वो भी। हम लोग के सुधीर सर हम लोग के कोऑर्डिनेटर थे, बहुत ही अच्छे थे। हम लोग की बहुत ही हेल्प भी करते थे वो। और बट हम बहुत डरते थे क्योंकि हमें हमेशा कॉलेज में लेट भी हो जाती थी। और लेट में पहुंचना, कॉरिडोर में खड़े होना, फिर थोड़ी बहुत डांट भी सुनते थे कॉलेज और कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। कैंटीन पे समोसे खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना और उनकी छोटी छोटी बातें करना, झगड़े करना और बहुत सारी बातें रहती थी हम लोग के पास, ग्रुप बातें। और फिर हम लोग का कभी कभी कॉलेज बंक करना, ये भी बहुत मिस करेंगे हम लोग। हाँ फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं, पर हाँ ऐसा होता है ना कि कुछ फ्रेंड्स हम लोग को बाद में भी बहुत याद आते हैं। हाँ हम लोग के भी ऐसे ही फ्रेंड थे हैं जो अभी भी बहुत मिस करती हूँ उन लोगों को। थैंक यू। अब बारी है हमारे क्लास के एक ऐसे दोस्त की जिनकी टैलेंट का तो कोई जवाब ही नहीं, जिनकी टैलेंट है सुपर से भी ऊपर। पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग और न जाने क्या क्या है इनकी खूबी। तो कुछ खास शब्दों के साथ हम इनका स्वागत करना चाहेंगे। उस चाँद को बहुत गुरूर है कि उसके पास नूर है, उस चाँद को बहुत गुरूर है कि उसके पास नूर है, मगर वो चाँद क्या जाने कि हमारा दोस्त अभिषेक विश्वकर्मा भी कोहिनूर है। सो वेलकम टू द मोस्ट मल्टी टैलेंटेड बॉय ऑफ आवर क्लास, मिस्टर अभिषेक विश्वकर्मा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक विश्वकर्मा और मैं बाराबंकी में रहता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज से डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है। तो वहाँ के कुछ पल हैं, कुछ यादें हैं, कुछ एक्सपीरियंस है मेरे जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो मेरी कॉलेज की फैकल्टीज़ पे आते हैं। तो फैकल्टीज़ मेरी हमेशा हर एक स्टूडेंट पे एक बिल्कुल कॉमन वर्क, हर एक बच्चे को इनकरेज करना, मोटिवेशन करना, उनकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ऐसी जो हमारी फैकल्टीज़ थी। और फैकल्टीज़ के बाद आते हैं मेन हमारे फ्रेंडशिप जोन की बात करें तो मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स थे। कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई हंसते को रुलाने दे, रोते हुए को हंसता दे, मीन्स कॉमेडियंस थे। ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। नाम गिराने बैठूँ तो शाम हो जाएगी। सो उसमें से कुछ फ्रेंड हैं जो अभी मेरे दिल में रहते हैं, हमेशा दिल में उनका एक प्लेस है। तो उनके नाम मैं बताऊं तो जैसे हमारे नूतन दी हैं, अंकुर हो गया, वैष्णवी हो गई, ट्विंकल हो गई, सौरभ हो गया, दिवाकर हो गया, लेखा दी, दीपा, बहुत सारे फ्रेंड्स थे। तो इसमें से थे हमारे सौरभ पाठक की बात करें तो वो मतलब कोई आदमी रो रहा हो तो उसको हमेशा हंसा दे, हमेशा उसके मुंह पे, हमेशा उसके फेस पे स्माइल रहती थी, हमेशा सबको हंसाता रहता था। दिवाकर की बात ही न कीजिए। दिवाकर भी सेम थिंग इसके अंदर, हमेशा हंसता रहता, सबको हंसाता रहे। और
नूतन दी की बात करें तो एक उनसे अलग ही रिलेशन बन गया है हमारा, बन गया है क्या, बन गया था, बन गया है। और अंकुर वो तो हमारा बेस्ट बडी है मेरा। वैष्णवी ट्विंकल की बात करें तो वो भी हमारी बेस्ट फ्रेंड में आती हैं। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत याद आते हैं, कहते हैं कि बहुत बहुत मिस करते हैं उनको। बस मेरी यही एक विश है भगवान से कि मेरे सारे दोस्त हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और तरक्की करते रहें और मुझे याद करते रहें और मैं उनको याद आता रहूँ। बस यही एक विश है कि कभी वो भूले ना मुझे, ना मैं उनको भूल पाऊँ। और यूं तो बनती है बड़ी समझदार, पर अब भी है इनके अंदर बचपना। आइए सुनते हैं हम सब लेखा जी से उनकी अपनी दास्तां। हेलो, माय नेम इज़ लेखा पांडे, आई लिव इन लखनऊ। और आज हम आपसे बात करते हैं गोयल इंस्टीट्यूट के बारे में, जहाँ से मैंने अपना डी फार्म किया है। बात करें कॉलेज की, तो कॉलेज देखने में भी अच्छा है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है वहाँ का, और पढ़ाई भी ठीक होती है। कुछ टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए नए नए ट्रिक, नए नए आइडियाज़ यूज़ करते हैं। बस कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो पढ़ाते पढ़ाते बोर कर देते हैं और उनकी क्लास में ऐसा लगता है कि बस अब सो जाएं, नींद आने लगती है। रही बात वहाँ के दोस्तों की, तो वहाँ बहुत सारे दोस्त बने, पर कुछ दोस्त ऐसे थे जो बहुत ख़ास थे। कुछ ख़ास दोस्त बने वहाँ पे, जिनके साथ खूब सारी मस्ती करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, चाहे वो स्टडी में हो या किसी भी काम में। और कई सारे ऐसे मोमेंट हैं जो हम लोग एंजॉय करते थे। हम लोग कॉलेज की तरफ से इंडस्ट्रियल विज़िट पे गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया। एंड बात करें वहाँ के कॉलेज से कुछ सीखने की, तो वहाँ के कॉलेज में मैंने एक बात सीखी है कि अपने मन के डर को अगर ख़त्म कर दिया जाए तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो ये तो खूब सारी बातें की मैंने अपने कॉलेज के बारे में, गोयल इंस्टीट्यूट के बारे में। सो थैंक यू, बाय। सो गाइस, मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ अब उन्हें, जो होते थे हमारे क्लास के सबसे कूलेस्ट बॉय और हमारे दीपिका मैम के फेवरेट डिफ़ाल्टर, हमारे सीनियर्स गर्ल्स की जान मेल शुक्ला यानी आशुतोष शुक्ला। हेलो एवरीवन, इट्स आशुतोष शुक्ला। और आप लोगों से ये बोलना चाहेंगे कि मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जितने भी दोस्त मिले, कुछ बहुत अच्छे मिले, कुछ बहुत से भी ज़्यादा अच्छे मिले, सारे के सारे बहुत अच्छे मिले। और काफ़ी सबका नेचर भी अच्छा था, कोई भी ऐसा नहीं था जो कि बुरा हो। सब ने कुछ न कुछ नया सिखाया, सभी के साथ काफ़ी मज़ा आया। 2 साल ऐसे बीत गए, पता भी नहीं चला। तो मेरी नज़र में तो आप सारे के सारे बहुत अच्छे थे और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया रहा कॉलेज का। और हमारा कॉलेज भी बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा डांटते हैं लेकिन इतना तो चलता है, टीचर होते किस लिए हैं। तो आई थिंक गुड लक बोलना चाहेंगे आप सभी लोगों को आपके आने वाली फ्यूचर लाइफ के लिए, और जो करंट लाइफ चल रही है उसके लिए। जो भी आप करिए अच्छे से करिए और बेस्ट ऑफ लक। आइए मिलाते हैं हम आपको एक ऐसी लड़की से जो थी क्लास में सबसे सीधी, साक्षी मैम की और सबकी प्यारी ईशा दीदी। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम निशा राय है, मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। गोयल इंस्टीट्यूट फार्मेसी एंड साइंसेज से मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है और वहाँ मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। वहाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं। वहाँ बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी नॉलेजेबल बातें भी सिखाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी बहुत सपोर्ट करते हैं। वहाँ दोस्तों के साथ मेरी बहुत खट्टी मीठी यादें हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे भाई हैं जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, कुछ मेरी नटखट चुलबुली सी फ्रेंड्स हैं, तो कुछ स्ट्रिक्ट हैं बड़ी बहन के जैसे, जो मेरी गलतियों पर मुझे डांटते भी हैं और मेरे साथ शैतानियाँ भी करते हैं। और हाँ, अब हम लोग का रिज़ल्ट आने वाला है और मैं यही कामना करती हूँ कि सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए और सबका भविष्य उज्जवल हो, सब बहुत आगे जाएं, कामयाब हों। साथ ही साथ ये 2 साल कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। और हाँ, बहुत मज़ा आया, बहुत रोना भी आया, सब कुछ सीखा, हर एक इमोशन को जिया है हम लोगों ने साथ में इन 2 सालों में। देन
अब 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। उन 2 साल की मेहनत का रिज़ल्ट आने वाला है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक सबको मेरी तरफ से। थैंक यू। अब हम बुलाना चाहेंगे अपने एक ख़ास दोस्त को, जिनकी आन मान और जान है शायरी। जब होता है उनकी शायरी का दीदार तो दिल धड़क उठता है सबका बार बार। सो लेट्स वेलकम टू आवर वन एंड सिंगल पीस फ्रेंड मनीष। हाय फ्रेंड्स, सो मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड साइंसेस का स्टूडेंट हूँ। तो कहना ये था कि गोयल इंस्टीट्यूट के बारे में कहना था, काफ़ी अमेजिंग कॉलेज है, मज़ा आया, बहुत अच्छे दोस्त मिले, हमारे कुछ खास दोस्त भी रहे, बहुत अच्छे वक्त बिताए। तो बेसिकली कहा जाए दोनों साल कॉलेज की स्टार्टिंग से लेके कॉलेज के लास्ट तक तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। एक्टिविटीज़ सारी होती हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, पढ़ाई कराते हैं, स्ट्रिक्ट है बट ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें थी, हम लोगों ने मज़े किए, पढ़ाई की, सारे पार्टीज़ एंजॉय किए, कई सारे इवेंट भी हुए और टूर का भी अपना जो हम लोगों का होता है। बेसिकली मैं फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ तो हम लोग में टूर होता है, तो हम लोग गए थे और काफ़ी इन्जॉय किया। तो मतलब कॉलेज लाइफ जीना है तो अमेजिंग है। और हम अपना एक्सपीरियंस बताएं तो मेरा तो भाई फाड़ देने वाला था, एकदम तगड़ा। काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरा बैच ही, मैं अपने बैच में मैं तो खुश हूँ बहुत खुश हूँ क्योंकि बैच काफ़ी अच्छा था मेरा। कुछ हमारे दोस्त भी हैं, कुछ टैलेंट दिखता है इसमें, टैलेंट को प्रमोट करते हैं। आप शोज़ करोगे, आप प्रेजेंटेशन दोगे, स्टेज पे जाओगे, स्टेज पेरेंट्स ख़त्म करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रमोट भी करते हैं। आप किसी चीज़ में वीक हैं तो उस चीज़ में प्रमोट भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, मज़ेदार है। पढ़ना है, पढ़ाई के लिए अगर जो कर रहे हैं पढ़ाई के पर्पज़ से कर रहे हैं तो इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ाई ये तो होती है, काफ़ी अमेजिंग होती है। अच्छा था, अगर जो करना है तो करिए और मेरा दावा है कि निराश नहीं होंगे। थैंक यू सो मच, बाय। सादगी से भरा है जिसका रूप, जिसे रहता है कुछ करने का पैसा, ऐसी है हमारी क्लासमेट दीपा मैडम। तो प्लीज़ लेट्स वेलकम दीपा। Hello friends, my name is Deepa and I am from Khalilabad. I had pursued my diploma in pharmacy from Goel Institute of Pharmaceutical and Sciences, Lucknow. And I would like to share my experience, जितने भी about my journey, जितने भी महीनों की थी गोयल में, क्योंकि कुछ समय तो कुछ महीने तो हमारे लॉकडाउन में ही चले गए थे ड्यू टू कोविड-19। सो मैं ये बताना चाहती थी कि गोयल हमारा जो डिपार्टमेंट था वो उसकी स्टडीज़ वगैरह तो सब कुछ तो बहुत अच्छी थी, बस थोड़ा सा मैनेजमेंट ख़राब था और बाकी सब ठीक है। टीचर्स वगैरह सब बहुत ही अच्छे हैं वहाँ के। और बस यही 2 चीज़ें मुझे पूरे गोयल की बुरी लगती है। पहली तो वहाँ की मैनेजमेंट और दूसरा हॉस्टल का खाना। आप सबको बता दूँ कि मैं हॉस्टलर थी और सब कहते थे कि हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी होती है, मतलब सब कुछ सही रहता है वहाँ पे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे क्या था कि सबसे बुरा तो खाना था और कभी कभी तो थोड़ी बहुत और भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो ही जाती थी, बट बाकी सब तो ठीक था। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सबसे अच्छे मतलब वहाँ के मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे वहाँ के फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं सबसे बात करती थी, बस कुछ लोग थोड़े बहुत क्लोज हो ही जाते हैं आप सबसे, तो वैसे ही मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं मतलब, और मैं उनको हमेशा मिस करूँगी वहाँ पे। जब भी अगर मुझे आना होगा, वैसे तो हम लोग लखनऊ जाते रहते हैं, पर लखनऊ जब भी मुझे जाना होगा तो मैं ज़रूर उनसे मिलूँगी। बट कहते हम लोग हमेशा हैं पर मिलते कभी नहीं है, अब वो देखा जाएगा कि मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। और फिर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि गोयल में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा यही रहा कि जब हम लोग टूर गए थे, चाहे वो ट्रेन की जर्नी हो, बस की, या फिर हम लोग जो मतलब वहाँ पे होटल में रुकने का जो भी था हमारा, वो सब मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ होटल रूम का तो सबसे ज़्यादा हमने जितनी मस्ती की थी वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मस्ती की थी। तो फिर यही मेरा एक बेस्ट एक्सपीरियंस है गोयल से, क्योंकि इसके बाद अलावा मेरे पास आई डोंट थिंक सो कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास। और सबसे अच्छा मुझे तब लगता था कि जब हमारे कॉलेज में फंक्शंस होते थे, जैसे कि फ्रेशर्स हुआ था, जब हम लोग को फ्रेशर्स मिला था तब भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और
और जब हमारा ये हमने अपने जूनियर्स को फ्रेशर्स दिया तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस टाइम पे ये ऐसा टाइम होता है कि जब आप किसी से एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनके बारे में जान पाते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। अपना जो भी आपके पास थोड़ी बहुत टैलेंट है वो आप दिखा सकते हो, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई गोयल की। और बाकी सब तो ठीक था। सो थैंक यू सो मच। अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ उन्हें जिनका होता नहीं था कभी कॉलेज और पढ़ाई से नाता, लड़ाई झगड़े के सरदार और अनोरा कला के प्रधान हर्ष यादव। मेरा नाम हर्ष यादव है और मैं प्रॉपर यहीं लखनऊ का रहने वाला हूँ। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने गोयल कॉलेज यानी डी फार्म बैच की। तो डी फार्म बैच क्योंकि मैं ज़्यादा कॉलेज तो गया नहीं हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त बने हैं और उम्मीद करता हूँ उनसे दोस्ती हमेशा रहेगी। और अगर टीचर्स की बात करें तो सुधीर सर काफ़ी सपोर्ट करते हैं सभी को। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा हंसते रहें। बाकी जल्दी मुलाकात होगी सबसे। जिनका अंदाज़ है मस्त मौला और दिखने में है बहुत ही भोला, जिनकी बकलोलपंती से हंसता था पूरा क्लास, फ्लोट है जिनकी रगों में समाया, सबके दिलों में इज्जत और प्यार है कमाया। ज्ञान के ये हैं भंडार, जिनकी बातें हैं काफ़ी शानदार। इंट्रोड्यूसिंग द नोटोरियस हार्ट थ्रॉब ऑफ द क्लास, सौरभ पाठक। हाय, वायरस इज़ हियर। इस कॉलेज के बारे में मैं जितना कहूँ उतना ही कम है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ सीखा। तो बस कुछ चंद शब्दों में मैं शुरू करना चाहूँगा कि ना किसी मंजिल की फ़िक्र ना फ़िक्र करने की कोई उम्मीद, कुछ इस तरह शुरू हुआ मेरे कॉलेज का सफ़र। कमाल है यार, कभी सोचा नहीं था इतना ब्यूटीफुल जर्नी होने वाला है मेरे लिए। इतने प्यारे प्यारे दोस्त बनने वाले हैं मेरे, इतने अच्छे रिश्ते डेवलप होने वाले हैं मेरे पास। यहाँ पे बहुत कुछ मुझे मिला, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, बहुत सारा प्यार मिला। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे दोस्त, इतने प्यारे प्यारे लोग, इतना अच्छे अच्छे लोगों के बारे में जानना मुझे मिला। आई एम वेरी ब्लेस्ड फॉर दीज थिंग्स। और मेरी कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग यादें रही हैं इसके साथ। वो टूर पे जाना, वो ट्रेन में चाय बिछवाना एंड ऋषभ के साथ ऑफ कोर्स। एंड वो अपनी साक्षी मैम को बिजनेस वाली मैम का नई उपाधि देकर उन्हें चिढ़ाना, उन्हें बार बार टीच करना, बड़े मज़ेदार रहे होंगे। किससे वो लाइब्रेरी टाइम जाते वक्त किसी की काजल वाली फ़ोटो देख के हंस पड़ना, हंसी ना रोक पाना और उनका चिढ़ना। ऑफ कोर्स ये काफ़ी फ़नी पार्ट था। और मेरी प्यारी बहन साक्षी, ऑफ कोर्स उसकी हंसी कमाल की बात है। वो हंसती थी जैसे मानो भूकंप आता हो, पूरा कॉलेज की बिल्डिंगें हिल जाएँ, आसपास के लोग। कम ऑन मैन, इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल लाफिंग। एंड ऐसे ही सेम दिवाकर का भी हंसी का भाई साहब, मतलब बंदा अगर हंस रहा हो, ये दोनों अगर हंस रहे हो लिटरली, तो किसी के साथ हंसी ही ना रुके, वो उदास बंदा भी हंस पड़े, ऐसी इनकी हंसी होती थी। एंड एक फल, द जैक फ्रूट, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड विच इज़ वेरी वेरी ग्रेटफुल जर्नी। यार तुम लोगों के साथ बड़ा मज़ा आया मुझे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मेरा कॉलेज लाइफ बीतने वाला है। ऑफ कोर्स मैं काफ़ी एब्सेंट रहा हूँ, पर जितना भी रहा हूँ काफ़ी मज़ेदार पल रहे हैं मेरे और काफ़ी मज़ा आया तुम लोगों के साथ। एंड विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर मी, बिकॉज मैं थोड़ा ना चंचल स्वभाव का आदमी हूँ। मेरे को बस ऐसे मज़ा करना आता है, ऐसे फालतू का ऐसे सोच नहीं पाता हूँ। मुझे बस फ़न चाहिए होता है, एंटरटेनमेंट चाहिए होता। मैंने यार वो सब किया, पर मुझे कभी लगता था यार मैं ज़्यादा कर रहा हूँ क्या, पर इट्स ओके। तुम लोगों ने जितना भी मुझे सपोर्ट केयर किया ना इस चीज़ को लेकर, बिकॉज तो मुझे मैं इतना टेंशन नहीं होता था। ऑफकोर्स जो कुछ भी मैंने किया सही किया, मस्त किया, बिंदास बंडोला किया। एंड यार तुम लोगों को बहुत याद करता हूँ मैं, बहुत सारा प्यार है तुम लोगों के लिए। भगवान तुम्हें बहुत बहुत अच्छी लाइफ दे, अच्छे मोमेंट्स दे, किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर दे। ऑफकोर्स कुछ मेरे दोस्त हैं जो मरे जा रहे हैं, सारे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, तो ठीक है, आई विश की मिल जाए। आई लव यू यार, आई लव यू गाइस। सबसे बहुत प्यार है मुझे। कुछ रहे हैं दोस्त जिनसे मेरी मतभेद है, ऑफकोर्स आई विश की वो भी जल्द ठीक हो जाएं, मे भी इस वीडियो के बाद। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बहुत सारी बातें बताने को हैं, पर क्या करें, कुछ इन्हीं चंद शब्दों में ही मुझे निपटाना पड़ेगा। बड़ा ही खूबसूरत लम्हा रहा यार, मतलब मैं जितना कम कहूँ उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा कहूँ उतना ही कम पड़ जाएगा। बस ये कुछ फ्रेशर पार्टी, ऑफ कोर्स वो भी मेरे लिए काफ़ी अच्छे मोमेंट्स रहे। वहाँ पे मैंने पहली बार स्टेज रैंप वॉक करा था, विच इज़ वेरी गुड फॉर मी। एंड मुझे बहुत ही मतलब मेरा अनुभव बहुत ही बेहतरीन रहा है आप सबके साथ। मेरे कुछ खास दोस्त बन चुके हैं और आई होप सो कि उनके साथ काफ़ी लंबा टाइम या फिर लॉन्ग टाइम रिश्ता रहेगा हमारा। हम ऑफ कोर्स मिलते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे आपस में, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे, एक दूसरे की फ़िक्र करते रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनते रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स अभी ये टाइम है हम सबका
काफ़ी कुछ करने का। लेट्स सी कि हम आगे कहाँ जाते हैं और आने वाले 5 सालों में हम कितना बेहतर बन पाते हैं। आई होप कि आप सभी अपने अपने मंजिल पे रहें और अब आप सभी को बहुत सारा प्यार मिले, आगे बहुत सारा सम्मान मिले। स्पेशल थैंक्स टू सौरभ पाठक और किंग चौधरी जो ऐसा क्रिएटिव आइडिया लेके आए हैं बनाने के लिए।